हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो आज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नया टॉपिक तो चल रहा है हमारा। और टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, उसके अंदर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट भी सीखा है, लास्ट में एक सवाल भी करा है। आज एक इंपॉर्टेंट सवाल हम करने जा रहे हैं और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो को स्किप करोगे तो ऑब्वियसली आपका ज्ञान भी क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। इसलिए फटाफट क्या करते हैं, वक्त को जाया नहीं करते और सवाल को शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26। कृति और श्रुति आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द 7:3। यहां पर दो पार्टनर है, पहले पार्टनर का नाम है कृति और दूसरी पार्टनर का नाम है श्रुति। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है 7:3 विद द कैपिटल। अब इन्होंने पैसा भी बिजनेस में लगाया। कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख रुपए की कैपिटल है कृति की, जबकि श्रुति की कैपिटल है 1 लाख रुपए। एंड द इंट्रेंस ऑफ कैपिटल, जी हाँ सही सुना आपने, इंट्रेंस ऑन कैपिटल कितना है, 5% का इंट्रेंस ऑन कैपिटल है। इच पार्टनर एंड श्रुति इज टू बी अलाउड द एनुअल सैलरी। यहां पर श्रुति को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है कितने रुपए, 24,000 रुपए की सैलरी मिलती है। ड्यूरिंग द ईयर कृति ने और श्रुति ने विड्रॉल करा, मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। कृति ने यहां पर 12,000 रुपए, जबकि श्रुति ने यहां पर 20,000 रुपए का विड्रॉल कराया। दैट इज द केस ड्राइंग। प्रॉफिट ऑफ द प्रायर, अंडरलाइन करना दिस सेंटेंस को, ठीक है, लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रेंस ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग श्रुति सैलरी 80,000 रुपीज। यहां पर जो 80,000 रुपए का प्रॉफिट आया, ये श्रुति को सैलरी देने के बाद आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम यहां पर वापस से सैलरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 80,000 रुपए जो है प्रॉफिट है, इसमें से श्रुति की जो सैलरी है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है बेटा, डिडक्ट हो चुकी है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी डिडक्ट नहीं हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ 3 सहित 1/8% द अमाउंट ऑफ 80,000 रुपीज टू बी मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देना है 80,000 रुपए के ऊपर। अब आपको सवाल में क्या करना है, सवाल में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। तो चलिए फटाफट से सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सवाल को हम शुरू करेंगे कहां से, क्रेडिट साइड से सवाल को शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले नंबर पर आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है। तो इस सवाल में प्रॉफिट कितना दिया गया है, इस सवाल में प्रॉफिट कितना दिया गया है, 80,000 रुपए का प्रॉफिट दिया गया है। क्लियर है यहां तक, अरे क्लियर है। चलिए अब आपको सेकंड नंबर पे चाहिए ड्राइंग। ड्राइंग होती है दो प्रकार की, एक होती है केस ड्राइंग और एक होती है गुड्स ड्राइंग। यहां पे हमें जो ड्राइंग चाहिए वो कौन सी चाहिए, गुड्स ड्राइंग। तो सवाल में तो केस ड्राइंग, क्या करें, छोड़ देंगे। और उसके ऊपर लगने वाला इंट्रेंस, इंट्रेंस ऑन ड्राइंग फिलहाल वो भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्रेडिट साइड में केवल एक ही चीज आएगी। अब हम आते हैं खर्चों के ऊपर। चलिए खर्चे कौन कौन से, तो यहां पर मेनली जो पहला खर्चा है उसका नाम है इंट्रेंस ऑन कैपिटल। अब इंट्रेंस ऑन कैपिटल हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसमें से अभी भी इंट्रेंस ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं हुआ है, जबकि सैलरी क्या हो चुकी है बच्चों, डिडक्ट हो चुकी है। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कृति की कैपिटल कितनी है। तो कृति की कैपिटल है 1,50,000, जबकि श्रुति की कैपिटल देके रखी है कितनी, 1 लाख रुपए दी गई, यही देके रखी है। चेक करना फटाफट जल्दी से। चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल के ऊपर इंट्रेंस निकाल लेते हैं। तो इस सवाल में कैपिटल के ऊपर इंट्रेंस कितना दिया गया है, इस सवाल में कैपिटल के ऊपर इंट्रेंस जो है वो कितना रुपए देके रखा है, 5% का इंट्रेंस आपको देकर रखा है। चलिए 5% निकाल लेते, 5/100, 2 से 2 जीरो कैंसल आउट होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1500 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो इंट्रेंस ऑन कैपिटल कृति एंड श्रुति, कृति की जो इंट्रेंस ऑन कैपिटल है वो कितना आ जाएगा, 7,000 रुपए, जबकि श्रुति में कितना आ जाएगा बेटा, 5,000 रुपीज आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो प्लस करने पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,500 रुपए। दैट इज योर इंट्रेंस ऑन कैपिटल। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए सैलरी। अब चूंकि सैलरी दी है लेकिन हम उसको यहां पर लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 80,000 रुपए है इसमें जो सैलरी है, ठीक है, श्रुति की, वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। अगर मैं यहां पर सैलरी का 24,000 रुपए
तो इसका मतलब एक बार वापस घट जाएगी सैलरी, क्योंकि सैलरी तो हमने ऑलरेडी क्या करी बच्चों वहां पर डिडक्ट कर चुकी है। तो क्या करना है सर, अगला जो खर्चा है वो है आपका कमीशन टू मैनेजर। क्या है बच्चों, अगला जो है वो है कमीशन टू मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर, अब मैनेजर का कमीशन कितना, तो उन्होंने बोला 80,000 का। ठीक है, 80,000 का कितना, 3 सहित 1/8%। अब पहले तो सोल्व करना आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने का सिंपल सा मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। 24 एंड 1 कितने हो जाएंगे आपके बेटा, 25। तो 25 अपॉन में 8 और परसेंट हटेगा, बटे में क्या लग जाएगा आपका 100। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे सोल्व करा, नहीं आया तो एक बार और देख लो। 3 सहित 1/8 इसमें मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 पे करेंगे 24 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 8 और परसेंट हटेगा, है ना, जब परसेंट हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा आपका 100। तो ये 2 से 2 जीरो आपकी कैंसल आउट, 8 से 8 कैंसल आउट, कितना आ गया 100 रुपीज। 100 रुपीज का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2500 रुपए आ जाएगा। अब क्या करना है सर, इसके अलावा तो सवाल में वो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो चलिए आंसर निकाल लेते हैं। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखो 80,000 रुपए में से इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12,500 प्लस 2500, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 15,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 15,000। 80,000 में से हम क्या करेंगे बच्चों, 80,000 में से हम 15,000 रुपए घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 65,000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कहां लिखना है, इसको लिखना है डेबिट साइड में। अच्छा, किस नाम से लिखना है, तो टू नेट प्रॉफिट के नाम से। कितने पार्टनर, सर 2 पार्टनर। ठीक है भैया, कौन है 2? तो भैया यहां पर जो 2 पार्टनर है, एक का नाम है कृति और दूसरे का नाम है श्रुति। ठीक है, अब इसको बांटना है, क्या करना है, इनको बांटना है। किस रेशो में सर, इनको बांटना है 7:3 के रेशो में। 7:3 इज इक्वल टू 10। अब आपका आंसर कितना आया सर, हमारा जो आंसर है वो आ रहा है कितना, 65,000 रुपीज आंसर आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड लगाएंगे, कितने से, 10 से। तो 10 से डिवाइड लगाने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,500। अब 6,500 का मल्टीप्लाई 7 में और 3 में करेंगे, तो चलिए कर लेते। तो 6,500 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा आपका 45,500। ठीक है, और दूसरा 6,500 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 19,500 रुपए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट, फी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगला जो अकाउंट है वो हमें कौन सा बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, सुनो। सबसे पहले आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कृति श्रुति, कृति एंड श्रुति। चलिए हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो चलिए कृति और श्रुति की कैपिटल कितनी, तो यहां पर जो कृति है उसकी कैपिटल और श्रुति की कैपिटल, तो कृति की जो कैपिटल है वो थी हमारी 1,50,000। ठीक है, जबकि श्रुति की कैपिटल कितनी थी हमारी, 1,00,000 रुपए। अब इसे हम किस नाम से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख देंगे। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, कैपिटल का उल्टा क्या होता है, कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग। कैपिटल को हम यदि क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो ड्राइंग को लिखेंगे हम कहां पर, डेबिट साइड में। और मुबारक हो, इस सवाल में आपको ड्राइंग दे के रखिए। तो सवाल में ड्राइंग कितनी चेक करके बताइए, तो सवाल में ड्राइंग कितनी है मैं चेक कर लेता हूं, 12,000 और 20,000। ठीक है, तो कृति की जो ड्राइंग है वो है 12,000, जबकि श्रुति ने अपने पर्सनल यूज के लिए कितने रुपए, 20,000 रुपए का विड्रॉल किया है। भैया 2 चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बाकी तो यहां से आपको क्या करना है, क्रॉस एंट्री करनी है, मतलब टिपना है। चलिए टिपते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 का आ जाएगा बाय में, तो बाय इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते तो 7,500 और दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका 5,000। कमीशन टू मैनेजर, इसकी क्रॉस एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मैनेजर है ना कि पार्टनर। हमें यहां पर किससे रिलेटेड चीजें लिखनी है? केवल एक और पार्टनर से रिलेटेड, तो ये नहीं आएगा, छोड़ दो। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2 का आ जाएगा बाय में, तो बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना है चेक कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आया आपका 45,500 और 19,500। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। अब इसके अलावा यहां पर इसकी तो क्रॉस एंट्री नहीं होती, इसको छोड़ देंगे, सवाल में कुछ नहीं है। बस एक चीज और है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों? सैलरी। यहां नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि 80,000 रुपए में वो सैलरी डेढ़ हो गई, लेकिन पार्टनर को तो मिल रही है, वो तो लिखना है। कहां लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड में लिखना है, तो यहां लिख लेंगे हम बाय सैलरी। और श्रुति को मिल रही है, बता सकते हैं कितनी सैलरी मिल रही है? 24,000 रुपीज की सैलरी मिल रही है। किसको? श्रुति को। तो हमने यहां लिख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। अब आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लगानी है। चलिए फटाफट से पहले हम बात कर लेते हैं श्रुति की। तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, 1 लाख, दूसरा 5,000 प्लस 19,500 प्लस 24,000। तो इस साइड की जो टोटल है वो आ जाएगी आपकी 1,48,000, 1,48,500। अब इसमें से हमें क्या करना है? 20,000 रुपीज लेस करना है। 20,000 लेस करने पर वैल्यू आ जाएगी 1,28,500। टोटल लगा लेंगे 1,48,500। उसी तरीके से हम कृति की टोटल लगाते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 1,50,000। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी 7,500। ओके, और आ जाएगी आपकी 45,500। तो इस तरीके से इस साइड की टोटल आ जाएगी 2,03,000 रुपए इधर की टोटल आ जाएगी, जिसमें से हमें क्या करना है? 12,000 रुपए को क्या करना है? लेस करना है। 12,000 रुपए लेस करने पर वैल्यू आ जाएगी 1,91,000। अब चूंकि सवाल को किस आंसर को किस नाम से लिखेंगे, तो इसे लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिख देंगे। इस तरीके से क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों कंप्लीट होगा। कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अबे आंसर आया भी कि नहीं आया? सवाल देते हो कि नहीं वीडियो में? डिस्क्रिप्शन में